नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आज फिर आपके समक्ष एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमें एक मोटिवेशन मिलती रहे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बीपीएससी शिक्षक भर्ती जो आने वाली है उसमें टीजीटी, पीजीटी यानी 6 से लेकर जो 12th तक हिंदी विषय की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए है। यह वीडियो 6 to 8 में भी, 9 to 10 में भी और 11 to 12th में भी काम देगा, उसी के लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम लोग आधुनिक काल जो है उसका काव्य खंड का प्रयोगवाद पढ़ेंगे। इसमें हम जानेंगे कि प्रयोगवाद में कौन सी रचनाएं हुई और किसकी महत्ता थी, उसकी प्रवृत्तियां क्या थी, उसमें कौन कौन से कवि हुए। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, जानेंगे और समझेंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए आज की टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आधुनिक काल काव्य खंड प्रयोगवाद, यानी इसमें हम लोग प्रयोगवाद के बारे में पढ़ेंगे। इसका अगर आप पीडीएफ पाना चाहते हैं तो 249 रुपये का रजिस्ट्रेशन करके आप इसे प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को गति प्रदान कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले 249 रुपया जो है आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। उसके बाद आपके मोबाइल पे ये पीडीएफ स्वतः ही चला जाएगा, भेज दिया जाएगा और जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक सारे जो है नोट्स का पीडीएफ आपके मोबाइल पे जाता रहेगा और प्रैक्टिस सेट का भी पीडीएफ जाता रहेगा। तो आप सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं तो जल्दी से 249 रुपया जो है पेड करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा दें ताकि आप अच्छे से अध्ययन कर पाएँ। अगर आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जुड़कर कुछ पीडीएफ वहाँ भी भेजा जा रहा है, तो वहाँ से भी आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और क्यूज जो प्रत्येक दिन वहाँ कराया जाता है उसमें आप शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, हम लोग टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। प्रयोगवाद की शुरुआत सन 1943 ईस्वी में अज्ञेय द्वारा शुरू की गई तार सप्तक नामक पत्रिका का संपादन माना जाता है। यानी जो है तार सप्तक से जो है इसका शुरुआत माना जाता है। प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवादी रचनाएं शीर्षक निबंध में किया, जो व्यंग स्वरूप दिया गया नाम था। इन्होंने प्रयोगवाद को बैठे ठारे का धंधा कहा है। प्रयोगवाद पर कुछ मनोविश्लेषणवाद का प्रभाव दिखता है। यहाँ दो चीज़ें स्पष्ट हो गई कि सबसे पहले प्रयोगवाद का जो है प्रयोग यानी शब्द का जो है प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी ने किया और उसने बैठे ठारे का धंधा इसे कहा और इसकी शुरुआत जो है 1943 ईस्वी से अज्ञेय करते हैं तार सप्तक पत्रिका के नाम से। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। प्रयोगवाद का परिवर्तन का श्रेय अज्ञेय को दिया जाता है। प्रयोगवाद छायावाद और प्रगतिवाद के विरोध में आया। प्रयोगवादी कविता अनुभूति और अभिव्यक्ति के सामंजस्य से तैयार होती है। यह जिए एवं भोगे व जाने गए सत्यों को उद्घाटित करती है। ये बदले परिवेश का चित्रण बदली हुई भाषा और नए रूप में करता है। प्रयोगवाद में प्रयुक्त प्रयोग शब्द नए जीवन के सत्यों को पाने की बेचैनी का घोतक है। तो ये चीज़ें हम लोगों को समझ में आ गया कि प्रयोगवाद जो है क्या क्या चित्रित करता है, क्या उद्देश्य है। अब हम लोग प्रयोगवाद के संबंध में जो विभिन्न विचारकों के मत हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले रामविलास शर्मा आते हैं। इन्होंने लिखा है कि प्रयोगवादी कविता में युग से उत्पन्न अनास्था, शंका, घुटन, कुंठा, भग्नाशा में से एक नए पथ का अन्वेषण की व्याकुल भावना दिखाई पड़ती है। ये कवि एक नए मार्ग का अनुसंधान करने के लिए व्याकुल है। ये जो कथन है रामविलास शर्मा का है। तो आपको जो विभिन्न विचारकों के कथन हैं, किसके संबंध में किसका कथन है, इसको आपको 2-4 बार देखनी होगी और देखने के लिए 2-4 बार पीडीएफ पढ़ना होगा और पीडीएफ के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा ताकि ससमय आपको पीडीएफ मिलता रहे। तो जल्दी से अपना रजिस्ट्रेशन करवा दें। अज्ञेय लिखते हैं कि प्रयोगवाद की प्रक्रिया में
धीरे धीरे शब्द की चमक खो जाती है, अतः अब उस शब्द को नया संदर्भ देना पड़ेगा। ये अज्ञेय का कथन है। डॉक्टर नगेंद्र लिखते हैं, प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है। विद्रोह शब्द का ज़्यादा प्रयोग नगेंद्र ने किए हैं। जैसे छायावाद के संबंध में करते हैं स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, यहाँ करते हैं प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है। तो ये जो है विद्रोह शब्द का ज़्यादा प्रयोग किए हैं। जहाँ भी विद्रोह शब्द दिखाई दे आपको डॉक्टर नगेंद्र को टिक कर देना है। रामस्वरूप चतुर्वेदी जो हैं वो लिखते हैं कि समाज के हित में जैसी क्रांति का सतत प्रक्रिया काम्य है, वैसे ही रचना के हित में प्रयोग की। ये रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है। केसरी कुमार जो है वो लिखते हैं, प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है। प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है। आगे जो है मुक्तिबोध जो है वो लिखे हैं कि किसी जमाने में प्रयोगवादी कविता प्रगतिवादी के अधिक निकट थी, किंतु प्रगतिवादियों ने उसकी खूब उपेक्षा की। जो अपने से भिन्न है वह अपना विरोधी भी है। जो काव्य के अपने ढांचे में ढला हुआ नहीं है वह गलत भी है, असुंदर भी है, प्रतिक्रियावादी भी है। इस प्रकार का सोच विचार समीक्षकों की मानव यथार्थ से दूरी लंबे चौड़े फासले सूचित करता है। ये जो है मुक्तिबोध का कथन है। ये जो है प्रगतिवाद और प्रयोगवाद को जो है दोनों के विरोध में ये लिखा है बात को। तो ये कथन था। तो सबसे पहले प्रयोगवाद में जो है तार सप्तक की शुरुआत हुई थी। तो तार सप्तक को हमको पढ़ना है कि तार सप्तक के बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको रखनी होगी, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। हम लोगों को जो है बुद्धिमत्ता से काम लेना है, हम लोगों को बुद्धिमान बनना है, विद्वान नहीं। तो यहाँ हम लोग देखते हैं तार सप्तक। तो अज्ञेय के संपादन में तार सप्तक पत्रिका का प्रकाशन हुआ। प्रत्येक सप्तक में 7 कवियों की रचनाओं को स्थान दिया गया। 4 तार सप्तक निकला और प्रत्येक का संपादक अज्ञेय थे। इसे हम आरेख से समझ सकते हैं। यहाँ देखिए तार सप्तक है। 4 जो तार सप्तक निकला है उसमें पहला तार सप्तक को तार सप्तक कहा जाता है, जिसका प्रकाशन 1943 ईस्वी में हुआ। दूसरा सप्तक जो है 1951 में आया। तीसरा सप्तक जो है 1959 में आया। चौथा सप्तक 1979 ईस्वी में आया। तो ये 4 जो सप्तक हैं इसको आपको प्रकाशन कब कब हुआ ये ध्यान में रखना होगा, क्योंकि टीजीटी यानी 6 to 8 में प्रकाशन पूछ सकता है, और टीजीटी यानी 9 to 10 में जो है यहाँ जो है कौन कौन कवि कौन प्रकाशन में शामिल है वो पूछ सकता है। और पीजीटी में जो है कर्मानुसार जन्म पूछ सकता है कि कौन से कवि कर्मानुसार हैं तार सप्तक के। हो सकता है दूसरा का पूछ रही या तीसरा का पूछ। तो टॉपिक यही रहेगा, सिर्फ पूछने का तरीका बदल जाएगा, क्योंकि 6 to 8 में जो है लेवल थोड़ा सा लो रहेगा और 9 to 10 में थोड़ा सा ऊंचा होगा, और पीजीटी में जो है लगभग नेट लेवल का प्रश्न पूछा जाता है। तो हम लोगों का तैयारी जो है नेट लेवल पे किया जा रहा है, यानी आप लोगों को जो है टीजीटी से लेकर नेट लेवल पे तैयारी की जा रही है। तो आप लोगों को चिंता करने की कोई बात नहीं है कि हम लोग ये नहीं पढ़े हैं। जो चीज़ें यहाँ छूटेगी उसको हम लोग प्रैक्टिस सेट में कर देंगे, और आपका तैयारी जो है कोई भी एग्ज़ाम हिंदी से संबंधित हो उसके लिए ये महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि हम लोगों ने सभी चीज़ों को इसमें समाहित किया है और बारीकी से इसका अध्ययन कर रहे हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से देखिए। अब हम लोग जो है बारी बारी से तार सप्तक को देखते हैं। तो तार सप्तक यानी प्रथम सप्तक को ही तार सप्तक के नाम से पूछा जाता है। यहाँ से भी प्रश्न पूछ सकता है कि कौन से सप्तक को तार सप्तक कहा जाता है। तो ये प्रथम होगा। प्रथम सप्तक को तार सप्तक कहा जाता है। इसकी भूमिका में अज्ञेय ने प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है। इसका प्रकाशन 1943 ईस्वी में हुआ। यहाँ एक चीज़ समझ में आ गया कि राहों का अन्वेषी जो है तार सप्तक की भूमिका में अज्ञेय जी चर्चा करते हैं। इनकी जो तार सप्तक के कवियों उसे राहों का अन्वेषी कहते हैं। तार सप्तक के 7 कवि जन्म कार्य क्रमानुसार इस प्रकार हैं। सबसे पहले अज्ञेय आएंगे, उसके बाद रामविलास शर्मा, उसके बाद मुक्तिबोध, उसके बाद प्रभाकर मालवीय, उसके बाद नेमी चंद्र जैन, उसके बाद गिरिजा कुमार माथुर, उसके बाद भारत भूषण अग्रवाल। इसे आपको 3-4 बार पढ़ना होगा तो दिमाग में आ जाएगा, और कुछ दिन के बाद हम लोग इसको ट्रिक से याद कर लेंगे। तो अभी नहीं, अभी आप लोग इसको 2-4 बार पढ़िएगा तो दिमाग में बैठता जाएगा। उसके बाद दूसरा सप्तक का आता है समय। तो इसका प्रकाशन 1951 ईस्वी में हुआ था। इसके भूमिका में अज्ञेय लिखते हैं कि प्रयोग का कोई वाद नहीं है, हम वादी नहीं रहे नहीं हैं, ना प्रयोग अपने आप में इष्ट या साध है। ठीक इसी तरह कविता की भी कोई वाद नहीं है,
कविता भी अपने आप में इष्ट या साध्य नहीं है, अतः हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। तो ये जो कथन है, विचार हैं, ये जो अज्ञेय हैं, वे दूसरी सप्तक जब आलोचना होती है तार सप्तक का, तो दूसरे सप्तक में ये बातें लिखकर अपना जो है सफाई देते हैं। तो ये दूसरा सप्तक में लिखा गया था। आपको ध्यान में रखना है कि ये कौन से सप्तक में लिखा गया भूमिका है, तो दूसरा सप्तक में लिखा गया ये भूमिका है। अब हम लोग दूसरा सप्तक के जो 7 कवि हैं जन्म कार्य क्रमानुसार उसे देखते हैं। तो सबसे पहले शमशेर बहादुर सिंह आते हैं, उसके बाद भवानी प्रसाद मिश्र आता है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, भवानी प्रसाद मिश्र आता है, उसके बाद शकुंतला माथुर हैं, उसके बाद हरिनारायण व्यास हैं, उसके बाद नरेश मेहता हैं, उसके बाद धर्मवीर भारती हैं, उसके बाद रघुवीर शाह हैं। तो ये जन्म के अनुसार हैं, इसको आपको जो है कार्यक्रम अनुसार ध्यान में रखना होगा, और ध्यान में रखने के लिए आपको 2-4 बार पढ़नी होगी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब जो है तीसरा सप्तक का जो है आता है। तो तीसरा सप्तक का प्रकाशन 1959 ईस्वी में हुआ था। तीसरा सप्तक के 7 कवि जो है जन्म कार्यक्रम अनुसार इस प्रकार हैं। पहले पे हैं परियाग नारायण त्रिपाठी, दूसरे पे हैं मदन वात्स्यायन, तीसरे पे हैं विजय देव नारायण शाही, चौथे पे हैं कुंवर नारायण, पांचवें पे हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। यहाँ कुछ मिस्टेक हुआ है, उसको आपको पीडीएफ में सुधार करके दिया जाएगा, और इसका फॉर्म जो है छोटा किया जा रहा है पीडीएफ में, ताकि आप लोगों को प्रिंट में कम पैसा लगे। तो इसका जो है फॉर्मेट हम लोग छोटा करेंगे, और जो स्पेस है उसको कम करेंगे ताकि कम पेज में निकल सके। उसके बाद केदारनाथ सिंह है, उसके बाद कीर्ति चौधरी हैं। तो ये 7 कवि तीसरा सप्तक के हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, चौथा सप्तक को देखते हैं। तो चौथा सप्तक का प्रकाशन 1979 ईस्वी में हुआ था। चौथा सप्तक के 7 जो कवि हैं जन्म कार्यक्रम अनुसार वे हैं अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंदकिशोर आचार्य, सुमन राजे, श्री राम वर्मा, उसके बाद राजेंद्र किशोर हैं। तो ये जो है चौथा ताल सप्तक के कवि हैं। तो इसको आपको 2-4 बार देखना होगा, पढ़ना होगा, ध्यान में रखना होगा। अब हम लोग जो है इसका जो प्रवृत्ति है उसको हम लोग देखते हैं। तो हम लोग जो है प्रवृत्तियाँ को देखते हैं, प्रयोगवाद के जो प्रवृत्तियाँ हैं। यहाँ कुछ प्रयोगवाद की जो प्रवृत्तियाँ उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो है वैयक्तिकता था, क्षण की महत्ता है, वैचारिक प्रतिबद्धता का निषेध हुआ है, शहरी प्रेम जो है उसका दृष्टि दिया गया है, गांधीवाद और प्रगतिवाद का प्रभाव है, द्वितीय विश्व युद्ध का भी प्रभाव है, और मध्यवर्गीय समाज का चित्रण हुआ है। तो ये इसकी जो है प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं। अब हम लोग जो है इससे संबंधित MCQ है उसको हम लोग देख लेंगे और देखेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। BPSC जो है हो सकता है इस बार 4 विकल्प ही रखे, लेकिन जो है हम लोग 5 विकल्प का पिछले अनुसार जो करेंगे, क्योंकि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक हम लोग 5 विकल्प ही करेंगे, क्योंकि 69वें BPSC का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 4 विकल्प था। तो इसमें भी हो सकता है टीचर वाले में भी 4 विकल्प करे, अभी इसका फाइनल नहीं हुआ है। अगर जब नोटिफिकेशन में दे देगा तो हम लोग उसी अनुसार करेंगे। फिलहाल हम लोग 5 विकल्प लेकर चलते हैं। तो हम लोग बारी बारी से MCQ इससे संबंधित जो है उसको देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, समाज के हित में जैसी क्रांति का सतत प्रक्रिया काम्य है, वैसे ही रचना के हित में प्रयोग की। उपयुक्त कथन जो है किस आलोचक का है? ये कथन जो है किस आलोचक का है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा, रामस्वरूप चतुर्वेदी का ये कथन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, तब कैसे सीखा डसना, विष कहाँ पाया। यह किस कवि की पंक्ति है? यह जो पंक्ति है वो किस कवि की पंक्ति है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प आपको ढूंढना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा, ये अज्ञेय की पंक्ति है। जो चीज़ें हम लोग टॉपिक में नहीं पढ़ पा रहे हैं उसको हम लोग प्रैक्टिस सेट में कर देंगे, तो आपको ये चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको जो है सही समय पे जो है सही तरीके से तैयारी जो है कराई जा रही है, ताकि आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे स्कोर करके आएँ और जो है अपना जो है नौकरी सुनिश्चित करें। तो आप लोग इसको सिर्फ अच्छे से देखते रहिएगा, 2-4 बार देखिएगा और PDF पढ़िएगा, तो आपका जो है हिंदी का जो 80 नंबर है वो लगभग आपका क्लियर हो जाएगा। बाकी 40 नंबर आप लोग दूसरे जो आपको पसंद आए यूट्यूब पे तैयारी कर सकते हैं जनरल स्टडीज़ का। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से जो है असंगत युग्म कौन सा है उसका आप लोग चयन कीजिए।
विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा। सर्वेश्वर दयाल जो सक्सेना है वो दूसरा के नहीं हैं, तीसरा के होंगे। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि कौन किसके कवि हैं, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। चौथा प्रश्न है, तार सप्तक के रचनाकारों को जन्म वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम है। तार सप्तक के रचनाकारों का जन्म वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम है। कौन सा सही अनुक्रम है आपको बताना है। ऊपर हम लोग इसका जो है जन्म के अनुसार सभी को लिखे हैं नाम, तो आप लोग उसको देखना होगा। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा। पहले अज्ञेय आएंगे, उसके बाद रामविलास शर्मा, उसके बाद मुक्तिबोध है, उसके बाद प्रभाकर माचवे हैं। यानी 11 में हुआ था जन्म, 1911 में, 1912 में, और मुक्तिबोध का 17 में, उसके बाद प्रभाकर माचवे का 22 में हुआ था। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, कार्यक्रम अनुसार वहाँ दिया हुआ। बाकी जो है हम नई कविता में सभी को जन्म अनुसार देखेंगे कब किसका जन्म हुआ। चलिए हम लोग 5वां प्रश्न देखते हैं। प्रयोगवादी कविता में युग से उत्पन्न अनास्था, शंका, घुटन, कुंठा, भागनासा में से एक नए पथ के अन्वेषण की व्याकुल भावना दिखाई पड़ता है। ये कवि एक नए मार्ग का अनुसंधान करने के लिए व्याकुल हैं। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो ऊपर में हम लोग इसको जो पढ़े हैं, तो इसका आप लोग सही जवाब दे पा रहे हैं। ये जो है रामविलास शर्मा का कथन है, विकल्प का सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है, प्रयोगवाद को किसने बैठे ठारे का धंधा कहा है। प्रयोगवाद को किसने बैठे ठारे का धंधा किसने कहा है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प चुनना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा। नंदुलाल वाजपेयी ने जो है अपने निबंध में इस चीज़ का चर्चा करते हैं, प्रयोगवाद को बैठे ठारे का धंधा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है, प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है, यह विचार किस विद्वान का है। प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है, यह विचार किस विद्वान का है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प ढूंढनी है। तो आप लोग इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। इसका सही जवाब विकल्प क हो जाएगा। केसरी कुमार जो है, प्रयोगवाद जो है दृष्टिकोण का अनुसंधान, ये विचार उन्हीं का दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से दूसरा सप्तक के कवि कौन है। दूसरा सप्तक के कवि कौन है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। दूसरा सप्तक के कवि कौन है आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि नरेश मेहता भी हैं, शमशेर बहादुर सिंह भी हैं, शकुंतला माथुर भी हैं। तो ये जो है दूसरा सप्तक के कवि हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है, प्रयोग का कोई वाद नहीं है, हम वादी नहीं रहे नहीं हैं, ना प्रयोग अपने आप में इष्ट या साध्य है। ठीक इसी तरह कविता की भी कोई वाद नहीं है, कविता भी अपने आप में इष्ट या साध्य नहीं है। अतः हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। उपयुक्त विचार अज्ञेय ने किस सप्तक की भूमिका में लिखा है। यह जो विचार है अज्ञेय किस सप्तक की भूमिका में लिखे हैं आपको बताना है। ऊपर हम लोग इसको पढ़े भी हैं, आप लोग इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। दूसरा सप्तक की भूमिका में ये बात लिखते हैं। चलिए इस वीडियो का अंतिम और 10वां प्रश्न देखते हैं। प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने अपने निबंध में किया था। प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने अपने निबंध में किया था आपको बताने हैं कि किसने जो है प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अपने निबंध में किया था। तो इसका जवाब आप लोग सही दे पा रहे हैं। इसका जवाब हो जाएगा विकल्प ग। नंदुलाल वाजपेयी ने अपने निबंध जो लिखे थे तो उसमें प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो ये महत्वपूर्ण जो MCQ और टॉपिक था जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं उसको मैंने यहाँ समाहित किया। ये सारे MCQ पिछले बार जो है पूछा हुआ प्रश्न है, यानी TGT PGT जो हुआ है नेट में जो हुआ है, यहाँ से प्रश्न को हमने उठाया है। यानी किसी ना किसी एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो आप लोग इसको 1-2 बार रिवाइज कर लीजिएगा। इसका PDF जो है आपको मोबाइल पे चला जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको जो है रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। यानी आप जब रजिस्ट्रेशन करवा दीजिएगा तो आपको जो है मोबाइल पे इसका PDF चला जाएगा। यानी जितने भी हम टॉपिक पढ़ाएंगे उसका PDF जाता रहेगा और प्रैक्टिस सेट जो करवाएंगे उसका भी PDF जाता रहेगा। तो आप लोग 249 रुपया जो है 249 रुपया उसको जो है आप लोग पेड करके 249 रुपया पेड करके रजिस्ट्रेशन अपना करवा दें।
आपको इस नंबर पे जो है 72 61 81 5307 ये फ़ोन पे नंबर है। इस पे आपको 249 पेड करके जल्दी से अपना रजिस्ट्रेशन करवा दें और उसका स्क्रीनशॉट लेकर, यही व्हाट्सएप नंबर भी है, इस पे आप भेज दें और नाम पता भी भेज दें, ताकि आपका जो है रजिस्ट्रेशन कन्फर्मेशन अच्छे से हो सके। आपको मैसेज चला जाएगा और PDF आपको वहीं पे आपके व्हाट्सएप पे मिलता रहेगा। तो आप लोग जल्दी जल्दी अपना अपना रजिस्ट्रेशन करवा दें, क्योंकि आप अभी से ही आपको तैयारी करना होगा। और BPSC जो एग्ज़ाम है स्टेट से बहुत टफ एग्ज़ाम है, तो इसके लिए आपको गहरी अध्ययन करना होगा। और इसीलिए हम इसको टॉपिक बाई छोटा छोटा टॉपिक में इसको पढ़ा रहे हैं, ताकि आप लोगों को जो है दिमाग में अच्छे से बैठ पाए। आप लोग को कोई भी टॉपिक में दिक्कत होगा, उसका टॉपिक निकाल के आप पढ़ सकते हैं, उसका MCQ बना सकते हैं। तो मैंने टॉपिक को छोटा कर दिया है। और जो चीज़ें यहाँ जैसे हम लोग इस टॉपिक में कवि को और उस रचनाकार को नहीं पढ़े हैं, तो क्योंकि नई कविता में भी यही रचनाकार हैं, तो वहाँ हम लोग कवि और उनकी रचना को देख लेंगे। यहाँ सिर्फ हम लोग जो है तार सप्तक के कवियों को देखा और प्रवृत्तियाँ देखा, और उसके संबंध में जो कथन था उसके बारे में हम लोग देखा और MCQ किया। तो हमें लगता है ये वीडियो आपके ज्ञान में बहुत जो है वृद्धि करेगा और आपको एग्ज़ाम के लिए पूरी ढंग से प्रिपरेशन करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो आप लोग जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करवा दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो सहयोग ऐसे ही बनाए रखें। मिलते हैं नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।